सुप्रभात प्यारे छात्रों, कैसे हो आप। बच्चों, आज हमने बहुत सी चित्रकारी की है। मेरे इस चित्र को देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें पहाड़ हैं, नदी बह रही है, नदी में मछली है, बस है, कार है, दो लड़कियां हैं, वो दोनों दोस्त हैं, लड़का गेंद से खेल रहा है, एक घमंडी लड़की खड़ी है, कबूतर है, ऊपर फूल है, फूल के ऊपर तितली है, जी छोटा सा गांव सोहनपुर है, मंदिर है, पेड़ है, पेड़ पे आम लगे हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य उदय हो रहा है। इस चित्र में बहुत सारी चीज़ें हैं। इस चित्र में जितनी भी चीज़ें हैं उनका अपना एक महत्व है, अपनी एक अलग विशेष पहचान है। सबका अपना एक विशेष नाम है। जैसे ये सूरज है ऊपर, तो ये पक्षी है, ये कार है, साइकिल है, गुलाब है, मछली है, पेड़ है, लड़की है। सबकी अपनी अपनी विशेष पहचान है और सबका एक विशेष नाम है। तो ये नाम है, इसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो आइए, हमारा आज का विषय है संज्ञा। आज हम बच्चों क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे नॉन बोलते हैं। तो संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञ, सम्यक ज्ञान से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है व्यवस्थित रूप से, तो ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञान। तो इसका पूरा अर्थ है सम्यक ज्ञान। तो किसी का जब हमें सम्यक रूप से परिचय मिलता है तो वो चीज़ क्या है उसके बारे में हम व्यवस्थित रूप में जान पाते हैं, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात यहाँ पर सभी का अपना एक विशेष परिचय है, सभी का अपना एक विशेष नाम है। जैसे जी लड़की है और लड़की का नाम राधा है, तो उसके साथ जो लड़की है उसका नाम सीता है। तो एक लड़का है जो गेंद से खेल रहा है, उसका नाम बंटी है। तो पेड़ है यहाँ, तो पेड़ पर आम लगे हैं। तो चिड़िया, जैसे कौवा है, चिड़िया है, कबूतर है, सबका एक विशेष नाम है। तो इन सभी से परिचय मिलता है उनका हमें, तो वही संज्ञा कहलाता है। संज्ञा किसी भी चीज़ का नाम होता है, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब हुआ कोई भी नाम। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है। जैसे सीता, राधा, रमेश। जैसे तस्वीर में देखो, पेड़ है, पेड़ पे आम लगे हैं, ठीक है। तो आम जो है विशेष नाम है। जैसे कमल का फूल है, तो कमल उसका विशेष नाम है। तो जैसे कार है, बस है, तो ये इसके विशेष नाम हैं। तो जैसे जहाँ किसी ना किसी विशेष नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, गुलाब, कार, तितली। जब किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि पूरे समूह का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इस चित्र में देखो, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ हैं, तो लेकिन
किसका पेड़ है? आम का पेड़ है। तो पेड़ के अंतर्गत कई पेड़ आ जाते हैं, जैसे आम का पेड़ आ जाता है, जामुन का पेड़ आ जाता है, नारियल का पेड़ आ जाता है। तो पेड़ जो है ये जातिवाचक में आएगा। तो कितने ही प्रकार के पेड़ आते हैं, तो पेड़ है जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़की, तो लड़की का नाम सीता, गीता, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो वो एक लड़की है, तो लड़की भी जातिवाचक संज्ञा। जैसे इसी तरह चित्र में लड़कियां खेल रही हैं, तो इसमें सीता है, राधा है, तो वो बाद की चीज़ है, पहले वो लड़कियां हैं। तो लड़की एक जाति है। लड़की में कोई भी लड़की हो सकती है, लड़की को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इस प्रकार नदी बह रही है। नदी बह रही है, कौन सी नदी बह रही है वो तो हमें पता नहीं। जैसे गंगा भी हो सकती है, जमुना भी हो सकती है, ठीक है, सरस्वती भी हो सकती है, तो इसलिए नदी भी जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार यहाँ पर फूल हैं, तो फूल कोई भी हो सकता है, जैसे उसका अपना नाम है, गुलाब, चंपा, चमेली, सूरजमुखी। इसी प्रकार सूरज भी कोई फूल भी कोई भी हो सकता है, फूल भी जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से जब किसी शब्द से हमें किसी जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब हुआ जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, ठीक है, जैसे गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, ठीक है, घमंड, ठीक है, ये सभी चीज़ें भाव में आती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य की मनुष्यता, ठीक है, उसके अंदर जो अच्छे गुण हैं, मनुष्य के अंदर क्रोध मतलब एक गुस्सा, प्यार, ठीक है, घमंड, ये सभी चीज़ें भाववाचक संज्ञा है। इन सभी चीज़ें व्यक्ति को भावनाओं के अंतर्गत आती है, इस कारण हम इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जितनी भी हम इस चित्र में चीज़ें देख रहे हैं, जितनी भी हम इस चित्र में चीज़ें देखते हैं, तो 3 भावों में इसे हम बांटते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति अंग्रेजी से हिंदी पढ़ता है, जो व्यक्ति अंग्रेजी से हिंदी पढ़ता है, तो उनके हमें 2 और रूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के 2 और भेद स्वीकार किए गए हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह हमारी हिंदी में तो केवल 3 ही संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, परंतु अंग्रेजी विद्वानों के अनुसार इसके 2 और भेद आए हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, इन सभी को रखते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे सेना, टोली, जो समूह होता है, जैसे मेला, भीड़, सैनिक, ठीक है, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, परंतु हमारी हिंदी में 3 ही संज्ञाएं हैं। तो ये तो ही संज्ञा की बातें। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं चित्र में, तो कौन कौन सी संज्ञा है। जैसे लड़की, तो लड़की कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे नदी है, तो नदी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कोई भी नदी हो सकती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये इसकी जाति है। तो आगे औरत है, औरत कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। आगे लड़का आम खा रहा है, तो वो आम खा रहा है, तो इसमें मिठास बन रही है, मिठास, तो भाववाचक संज्ञा। तो आगे है गुलाब कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे मिठाई कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, कोई भी मिठाई हो सकती है, तो जातिवाचक संज्ञा। आगे कुतुब मीनार है, ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई किसी विशेष स्थान का नाम हो तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है।